उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 40 किलोमीटर दूर किला परीक्षितगढ़ है, जहां पर सांपों से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मान्यता ये है कि अगर परीक्षितगढ़ में या फिर यहाँ मौजूद श्रृंगी ऋषि आश्रम में आसपास कहीं भी सांप होता है तो इसका एहसास इंसान को खुद ब खुद हो जाता है। मान्यता ये है कि यहाँ राजा परीक्षित के पुत्र रहे जन्मेजय का नाम लेने भर से ही सांप कई मीटर पीछे लौट जाता है। श्रृंगी ऋषि आश्रम के तो पुजारी यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर कोई सांप की पूंछ पर पैर भी रख दे तो वो उसे काटता नहीं है। तो आइए जानते हैं मेरठ में स्थित परीक्षितगढ़ किले के बारे में और इसके रोचक रहस्य के बारे में। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। महाभारत कालीन राजा परीक्षित के नाम पर इस किले का नाम परीक्षितगढ़ किला पड़ा। ये कहानी राजा परीक्षित के सर्पदंश से हुई मृत्यु से शुरू होती है। राजा परीक्षित उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र थे, जिनको कृष्ण ने अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र से बचाया था। परीक्षित का पालन पोषण विष्णु और कृष्ण द्वारा किया गया। सांप की कहानी की शुरुआत तब होती है जब राजा परीक्षित जंगल का भ्रमण करते हुए ऋषि समीक की कुटिया में पहुंचे थे। राजा परीक्षित अत्यंत प्यासे थे और उन्होंने ध्यान लगाते हुए ऋषि समीक को कई बार बड़े आदर और भाव से जगाना चाहा, लेकिन ऋषि का ध्यान नहीं टूटा और अंत में परेशान होकर उन्होंने एक मरे हुए सांप को ऋषि के ऊपर डाल दिया। इस वाकये को सुनकर ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि वह 7वें दिन ही एक सांप द्वारा डसे जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप को सुनकर राजा परीक्षित ने अपने पुत्र को राजा बना दिया। अगले 7 दिन तक ऋषि सुखदेव, जो कि ऋषि वेद व्यास के पुत्र थे, उनसे भागवत पुराण सुनी। भागवत कथा सुनने के बाद परीक्षित ने ऋषि की पूजा करने के बाद कहा कि उनको अब सर्पदंश से कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने आत्मन और ब्रह्म को जान लिया है। लेकिन इसके ठीक 7वें दिन तक्षक सांप ऋषि का वेश बनाकर राजा से मिलने आया और उनको डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तब से इस किले को राजा परीक्षितगढ़ के किले के नाम से जाना जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार जब परीक्षित को यह श्राप मिला कि तब उन्होंने एक कांच का महल बनवाया जिसमें कोई भी आ जा ना सके। लेकिन तक्षक सांप ने ऋषि के श्राप को सत्य करने के लिए एक छोटे जानवर का रूप ले लिया और फूलों के बगीचे से होते हुए राजा के पास पहुंच गया और अपने असली रूप में आकर उसने राजा को काट लिया। इस घटना के बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अत्यंत क्रोधित हो गए और वो सांपों के समूल नाश के लिए यज्ञ का आयोजन करवाने लगे। इस यज्ञ को करने के लिए ऋषियों को बुलाया गया। जन्मे ने ये ठाना कि मात्र तक्षक ही नहीं बल्कि संसार के समस्त सांपों की बलि वो इस यज्ञ में दे देंगे। यज्ञ के शुरू होते ही सर्प हवन कुंड में आने लगे। इतने में एक आस्तिक नाम के ऋषि आए और उन्होंने महाभारत में घटी घटनाओं को जन्मेजय को सुनाया, जिसके बाद उन्होंने ये यज्ञ रोक दिया। लेकिन इस वाकये के बाद इस स्थान पर सांपों में जन्मेजय का ऐसा खौफ हुआ कि वो आज भी जन्मेजय का नाम सुनते ही कई मीटर पीछे लौट जाते हैं। यही नहीं, ये भी लोग दावा करते हैं कि इस स्थान पर अमावस्या और पूर्णिमा में 5 फनों वाला सांप भी आता है।